भारत सहित झारखंड और जमशेदपुर में जो वर्तमान स्थिति रोजगार की है, जो वर्तमान स्थिति आर्थिक प्रॉब्लम की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी रोजगार को पाने के लिए लोग कंपनियों में रात दिन लोहा तोड़ते हैं। इसी रोजगार और इसी रोटी को पाने के लिए लोग रात दिन मजदूरी करते हैं। वहीं कुछ लोग नदियों पे निर्भर है। आपको हम एक झोपड़ी दिखाते हैं जो नदी के किनारे है, जहां लोग रात में सोते हैं यहाँ और सुबह उठते ही मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनका तो कहना है कि रात में भी मछली पकड़ते हैं, कारण कि उनका पेट नहीं भरता है दिन भर के मछली पकड़ने से। आप इस स्वर्णरेखा नदी को देख लीजिए, किस तरह से पानी कल कल बह रहा है, जलकुंभियों का पहरा है। इसी के ठीक नीचे जो है मछलियां हैं। इन मछलियों को पकड़ने के लिए किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, देखिए, इस टंकी को देख लीजिए, क्या व्यवस्था है। ये पहाड़ के बीच में एक टंकी बनाई गई है। वो टंकी के बाद ठीक एक पाइपलाइन लगाया गया है। आगे भी एक पाइप देखिए, जिस पाइप के सहारे एक टंकी में पानी को गिराया जा रहा और वहाँ पानी स्टोर किया जा रहा, कारण कि जो मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियाँ उस पाइप के सहारे उस टंकी में आ जाएगी और फिर नदी में नहीं जाएगी। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक झोपड़ी भी बनाया गया है जहाँ ये वहीं सोते हैं लोग, और इसलिए सोते हैं कि रात में भी मछलियों पे अपनी पकड़ बनाए रखे। भैया, कितना जरूरी है आपके लिए मछली पकड़ना? वही 20 किलो जैसा। दिन में पकड़ लेते हैं? दिन भर नहीं होता है, कभी काल होता है, बरसात में होता है। पर डे हो जाता है 4 किलो 5 किलो। मछली पकड़ना मजबूरी है आपका? हाँ। है? क्यों मछली पकड़ते हैं? क्योंकि इस कारण से देखिए हम लोग का पैसा यही एक तो, और कोई काम धंधा तो जानते नहीं है उतना। लेकिन भैया, डर नहीं लगता आपको कि आप नदी किनारे ऐसे पहाड़ के ऊपर में एक झोपड़ी बना करके रात में सोते हैं? नहीं, बचपन गुजार भूत वगैरह का डर, सांप बिच्छू का डर? नहीं नहीं, क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि बचपन गुजार दिए हैं यहाँ पर। मम्मी पापा रहते थे पहले, अब हम रहते हैं। भाई भी रहते थे, बहू भी रहते थे, मेरा सब यहाँ रहते थे पहले। नहीं, लोग शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। आप नदी किनारे भी कई घर बने बसी हुई है, लेकिन आप नदी के पूरे तट पे हैं। जी, और पेटे ऐसा चीज है कि रहना पड़ता है यहाँ पर ही। पहाड़ के ऊपर सोते हैं जी, तो आपका बिस्तरा तो कुछ नहीं है, तो पहाड़ है। बिस्तरा है अंदर पहाड़ में। के ऊपर बिस्तरा बिछा जी, लिए हैं। और काम भी कर लेते हैं, जैसा कि छठ पर्व हो जाता है तो जेनेसी का काम कर लेते हैं। और टंकी जो बना है उससे क्या करते हैं? उससे भी मछली पकड़ते हैं हम लोग। कैसे, क्या क्या वो प्रयोग क्या बरसात है? के समय ये है कि बरसात में जैसे कि हल्का पानी बढ़ जाता है तो हम लोग यहाँ से छेक के ढलाई उलाई किए हैं। 2 पैसा उसी से हम लोग का आते हैं। बस यही हम लोग का रोजगार क्या रेट है बेचते हैं मछली? है। जैसा मछली हो तो वैसा रेट निकल जाता है। कभी 200 250 वाला है। कितना मजबूरी है मछली पकड़ना आपकी? मजबूरी तो क्या बोलिएगा, हर इंसान को मजबूरी है, यही बात है। क्या कहेंगे आप, इनके जो मेहनत है उसको कैसे देखते हैं आप? हम यही देखते हैं कि हमारा जो यहाँ रह के मच्छी पकड़ना बहुत कठिनाई भरा है। हम लोग रात जाग जाग के मच्छी पकड़ते हैं, और एक मच्छी नहीं आता तो बहुत प्रकार के है। हर मच्छी का अलग अलग रेट है, लेकिन जाग के हम लोग को मच्छी पकड़ना पड़ता है। और यहाँ जो टंकी हम लोग बनाए हैं, जो भैया एक डर भी है ना, मान लीजिए कि रात में कहीं जंगल में सोते हैं तो वहां पे एक डर लगता है, लेकिन ये नदी के किनारे ऐसे झोपड़ी बना करके, आंधी है, तूफान है, पानी है, सांप है, बिच्छू है, सब कुछ तो है ना, एक डर भी है। डर तो लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, किसी को मांगने से कोई देने वाला नहीं है। खुद मांगने से बढ़िया है कि मेहनत करना, और यही मेहनत है कि इनको दुनिया के सभी डरों से अलग करता है। कारण कि मछली पकड़ते हैं बिना डरे, और बिना डरे रात भर जगते हैं। पहाड़ के ऊपर अपना एक झोपड़ी बना रखे हैं नदी किनारे, और मछली पकड़ करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये मजबूरी है, ये आलम है लोगों का कि उनको काम नहीं मिलता है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको नौकरियां नहीं मिलती है, और लोगों को नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर में रात भर में सो करके मछली पकड़ना पड़ता है। कुछ और भाई हैं, भाई आप भी मछली पकड़ते हैं ना? तो आप इनका जो परिश्रम है, पीछे होते थोड़ा सा, आप इनका जो परिश्रम है उसको कैसे देखते हैं? कैसे मामा मेहनत करते हैं, बगैर मेहनत के तो कोई फल नहीं होता। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे वहाँ पर पानी छेक करके पानी जीतना पड़ता है, उस तरीके का काम होता है। अब बगैर मेहनत किए तो ऐसे नहीं होता। मच्छी भी अपने आप में नहीं आते हैं ना। हाँ, सोते तो है मामा। आप अभी नदी से निकल के आ रहे हैं? हाँ क्यों? हाँ न, हम लोग कचरा साफ कर दिया है, इसीलिए हम लोग नदी में से घुस के आ रहे हैं भाई। मछली है यहाँ पे? हाँ, मछली है ही है, लेकिन क्या करेंगे, अभी कचरा है। अच्छा, कचरा डर नहीं है। लगता है? क्या डर लगेगा बाप, मेरे को जो हो गया, मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है, बड़ा भाई है। हम इससे बड़ा है, हम इससे बड़ा है। अब तो हमको कुछ डर नहीं लगता है। अभी आया था ऐसे वाला, कुछ नहीं किया हमको, छोड़ दो। ये लोग छोड़ दिया।
सब यहाँ पर बैठे थे वो लोग, बैठ के हम तो पूरा हम चल गए। ये जमशेदपुर के कुछ लोग हैं जो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। आपको हम अंदर भी लिए चलते हैं कि किस तरह से इनका एक आशियाना बना हुआ है, घर बना हुआ है और कैसे ये अपने घरों में रहते हैं। देखिए यही एक झोपड़ी है। इस झोपड़ी पहाड़ के ऊपर ठीक बनाया गया है। ये नीचे पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ये तिरपाल डाल दिए हैं और सामने नदी है। देखिए किस तरह से पानी जो है बह रहा है। हालांकि इनको डरना चाहिए कारण कि जीवन बहुत बहुमूल्य है और जो जंगल के नदी के कीड़े मकोड़े हैं उनको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। उनको मात्र इतना पता है कि आप उनको कुछ दिक्कत देने वाले हैं और आपको नुकसान करेंगे। तो पहले आप इस झोपड़ी को देख लीजिए कि झोपड़ी किस तरह से बना है, क्या मजबूरी होगी इनकी। आइए थोड़ा नवीन आप आगे आ जाइए और आगे से दिखाइए कि किस तरह का ये झोपड़ी है, क्या मजबूरी है इनकी। देखिए संभल के जाइएगा, पथरीला रास्ता है और ये आप थोड़ा सा अंदर सो के दिखाइए कैसे सोते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए आप देख सकते हैं ये इनका झोपड़ी है और ये नदी किनारे बिल्कुल बना है पहाड़ के ऊपर। किस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं। हालांकि मजबूर है, इनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, मछली पकड़ते हैं। आप इसमें रात में सोते हैं भैया? कैसे सोते हैं, थोड़ा बताइए कैसे सोते हैं, इस पे बताइए थोड़ा सा। इसके ऐसे करके सोता है। लंबा छाने पे यहाँ पर ही हाँ सो के दिखाइए आप। यहाँ पर कम 6-7 लड़का सोते हैं। अच्छा ये देखिए किस तरह से ये अपना रात गुजारते हैं और किस तरह से नदी के साथ इनका जो तालमेल है वो बना हुआ है। मात्र एक उद्देश्य है कि इनको किसी तरह से मछली पकड़ना है। आप सामने से इनका बनाया हुआ प्रयोग को देख लीजिए, ये किस प्रयोग के आधार पर मछली को पकड़ते हैं। नदी है, नदी के किनारे एक पाइप डाल दिए हैं और पहाड़ के ऊपर एक प्लास्टर कर दिए हैं, एक 2 टैंक बना दिए हैं और 2 टैंक के सहारे इसके बीच में मछली को फंसाते हैं। हालांकि एक जाल भी आगे सामने वो लगाए हैं, वो जाल है इसके बीच में मछलियां आके फंस जाती है और ये रात भर इसका निगरानी करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके मछली को न ले जाए। तो ये सोनरेखा नदी है। इस नदी के किनारे किस तरह से अपने परिवार को पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये लगे हुए हैं। तो इनकी कहानी को दिखाने के पीछे मात्र एक उद्देश्य है कि हाँ तो समाज में सबको जीने का अधिकार है, सर उठा करके, और सबको सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। और शायद ये भाई वही कर रहे हैं, कारण कि सबसे बड़ी बात है कि ना ये चोरी करते हैं और ना ही डाका डालते हैं और ना ही किसी का पॉकेटमारी करते हैं और ना ही किसी के प्रति गलत सोच रखते हैं। मात्र एक सोच रखते हैं कि इनका परिवार को का भोजन कैसे जुटेगा, इनका भूख कैसे मिटेगा। और ये पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं प्राकृतिक यानी नदी के ऊपर। ये नदी से मछली पकड़ते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शायद ये तारीफ के काबिल है, कारण कि तमाम जो जीवन के डर है इसको दूर करके अपने परिवार और अपने भूख को मिटाने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कितना मछली पकड़ लेते हैं और कितने अपने परिवार को बढ़िया से पाल लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।